हम जा रहे हैं एक लाइट हार्टेड और अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरफ। एक छोटा सा पैकेज है नस्ट के स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला बनाया है? कुछ फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला कार बनाई है, लेकिन हम इस पे जरा एक सेकेंड मुझे कुछ याद आ गया। ध्यान से बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे इसको आप हटा दो। वो फॉर्मूला कैसे बना था, वो कैसे बना था, वो हम नया फॉर्मूला पानी का फॉर्मूला दिखाएंगे। क्या होता है पानी का बुलबुला। फॉर्मूला क्या पानी का? H2O। ऑक्सीजन का क्या है? अच्छा, ये पैकेज देखे ना आप जरा, तो सरबत तो ऐसी बातें करती रहती है। एक छोटा सा पैकेज है, आप लोग देखिए। विल बी राइट बैक। नौजवान, मुल्क का फख्र, मुल्क की पहचान, मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, जहां की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक ज़हीन, फित्तीन और काबिल नौजवानों को जन्म दिया। जवानों में शामिल हैं कराची की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होनहार और बासलाहियत नौजवान। नस्ट फार्मूला स्टूडेंट्स टीम के नाम से मशहूर तलबा का ये ग्रुप 2012 से फार्मूला स्टाइल गाड़ियां तैयार कर रहा है। ये तलबा हर साल अपनी तैयार करदा गाड़ी यूके में होने वाले FSD यानी फार्मूला स्टूडेंट यूके कंपटीशन में लेकर जाते हैं। इस साल होनहार तलबा के इस ग्रुप ने एक ऐसी गाड़ी तैयार कर ली है जो पेट्रोल के साथ साथ बैटरी से भी चलती है। इस हाइब्रिड व्हीकल को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की सपोर्ट और ताउन हासिल। क्या बात है, आपने ये पैकेज देखा? बेहतरीन। वही हम कहते हैं ना कि मुल्क के नौजवान ये मुल्क उन पर इन्हिसार कर रहा है। यानी हमें यकीन है कि मुल्क एक यानी सेफ हैंड्स में है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ये हम यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये हमारे हीरोज हैं जो हमारा फ्यूचर बनाएंगे, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार जब हम होंगे तो इनका नाम हिस्ट्री में लिया जाएगा। जी तो जनाब, नस्ट के स्टूडेंट्स हैं, यूथ डे पे हम अपनी यूथ को सामने आपके लेकर आ रहे हैं ताकि आप और आपके बच्चे भी इन जैसे नौजवानों की तरह एस्पिरेशनल हीरोज बने। तो जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आज हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ज़हीन लोगों। ज़हीन लोगों, हमारा फ्यूचर। वो जहानत है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ज़ुहैर, आप अपने आप को अंडरमाइन ना करें। जी, हमारे साथ है मौजूद अनीस अहमद, आयशा, फाइज एंड एहतिशाम। तो जी भाई, ये तो हम दंग रह गए। पैकेज तो हम सिर्फ सुनेंगे अब, और सवाल भी खुद ही करो, जवाब भी खुद ही, हम सिर्फ सुन रहे हैं। क्या भाई, क्या किया है, ये क्या काम ये किया? क्या किया है? और ये सबसे पहले तो ये आइडिया आया कैसे? First of all, me and my team are very thankful to 365 News to have us on board. It is basically a society based in NUST, जो कि 2012 में फॉर्म हुई थी एज FIT। कुछ स्टूडेंट्स का आपकी पहले खवातीन से बात देखें। ये पहले खवातीन, पहले जब भी होगा हम हमारी तो देखें, हमारा कौमी बस में हम बैठे हो सीट पे, कोई खातून आ जाती है, लेडीज फर्स्ट। फिर आप बैंक में क्यों में लगते हैं तो हम खातून को कर देते हैं। ATM तो यहाँ पे भी हम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी जो टीम है वो 2012 में फॉर्म हुई थी एज एन FIP। हम स्टार्टिंग में जो है कंबशन व्हीकल्स बनाते थे जो कम्प्लीटली पेट्रोल पे चलती थी, बट देन वी लुक के इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। एज ग्लोबल ही वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, तो हमने जो है कंबशन से स्विच किया टुवर्ड्स द हाइब्रिड। तो इस ईयर हमने LV हाइब्रिड बनाई थी जिसमें हमने FS UK में पार्टिसिपेट किया था। वी वर द ओनली टीम फ्रॉम द पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन द FS UK, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कम्पीट किया। हमारे हमें सपोर्ट जो है, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। साथ में हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं DP वर्ल्ड, PSO, मिडास, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल, इन सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन सब की सपोर्ट की वजह से वहाँ पे हमने अच्छे से कम्पीट किया है एंड वी विन दी लर्न एंड कम्पीट अवार्ड ओवर द ईयर। एंड आयशा, कितनी और कंट्रीज ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? अराउंड 56 कंट्रीज 56 कंट्रीज में आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए जीत के आए। तो आप बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है ये? और देखिए, एक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, उसकी यूटिलिटी या फिर उसकी प्रैक्टिकलिटी कब होती है, लेकिन वो अपनी एक उसके लिए बनता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? आगे क्या देख रहे हैं आने वाले 5-10 सालों में कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा और कैसे हो? और कंपनीज ने क्या आपको अप्रोच किया है? कॉर्पोरेट्स ने राब्ता किया है कि हम इसको एक मासेस के लिए बनाएंगे? बताइए प्लीज। सबसे पहले तो हम हर साल इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। जैसे अभी हमने 8 कार्स पहले पास में बनाई है, ये हमारी 9th कार है। तो इसमें ये पहली हाइब्रिड कार है, ये पहली कार है जिसमें हमने विंग्स इंट्रोड्यूस किए। इसके बैक पे विंग्स लगाए, इसके फ्रंट पे विंग्स लगाए, ताकि ये
फास्ट स्पीड में टर्न्स ले सके, इंस्टेंट टर्न्स ले Aerodynamics सके। एरोडायनेमिक्स इसकी बेहतर की है बिल्कुल। तो हर साल कोशिश यही होती है कि बेहतर करें। अभी हमारे आगे गोल्स ये हैं कि हम इंजन पे रिलाई कम करें और बैटरीज पे ज़्यादा करें। तो ये LV थी, लो वोल्टेज हाइब्रिड कार थी, अगले साल हम HV बनाएंगे। तो हर साल आधा और नहीं तो बिल्कुल इस पे कॉस्ट क्या आती है? नहीं, वो जो सरवत ने सवाल किया ना कि यानी लोग अगर उसको इस्तेमाल करेंगे जी तो एक्सपेंसिस पे लगा है। कुछ चीज़ें होती है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे इंजन हो गया, डिफरेंशियल हो गए और भी बस। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें हर साल नहीं बनानी पड़ती। जैसे गाड़ी की बॉडी है, वो हमें एक रूल बुक मिलती है UK की तरफ से, FS UK की तरफ से। हमें वो रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। हम एक विंडो में अगर दिखाते रहे, मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब इसको जरा एक विंडो में अगर उनकी दिखाते भी रहे प्रोजेक्ट तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम किस बारे में बात करें। जी ये बात, जी बोलिए। लाइक अ Formula 1 कार देखिए यार क्या अमेजिंग की तरह है। Formula 1 का बिल्कुल इसलिए- ठीक है। तो इसमें आपको कितना अरसा लगता है एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करने में? 1 साल डिज़ाइनिंग फेज होता है और 1 साल मैन्युफैक्चरिंग फेज होता है। लेकिन 2 साल। इस साल हमने एक ही साल में बनाई, मतलब आधा साल हम डिज़ाइनिंग की है और आधा साल हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो जैसे फॉर्मूला 1 तो हम देखते हैं कि वो रेसिंग में और तो आपकी गाड़ी आप समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपरस्टार रेसर्स उसको इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं बिकॉज इसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है। तो इस लाइक ट्रैक पे तो गाड़ी मूव कर सकती फॉर द रेसिंग। लेकिन अगर जो है हम जर्नली लाइक कराची की रोड पे बात करें तो वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं है, कराची because की it's in रोड a पे तो racing आयशा ट्रैक्टर हवाई तो जहाज देखे- सब रुक जाते मैंने हैं। साइकिल ली हुई है। आई थिंक दैट्स वो द बात बेस्ट। है कि कमर्शलाइज हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसमें कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना एंड अलॉन्ग विद गवर्नमेंट सपोर्ट साथ में। ये हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने खुद ही सवाल जवाब होते हैं ना, जब भी तो इतनी अच्छी चीज बनती है। बिल्कुल। सवाल तो ये कि हाँ हुकूमत की तरफ से क्या आपको क्या अभी सपोर्ट तक मिली है अभी तक? और हम जो गवर्नमेंट हमें जो फर्स्ट तो हमारा नस्ट है जो हमें गराज प्रोवाइड करता है, उसके अलावा जो भी हमारे पास स्पॉन्सर्स है वो भी मिलते हैं। इसके अलावा जब हम UK गए थे तो हमारे पास वहाँ पर एक इकोनॉमिक मिनिस्टर थी, हाई कमीशन UK, डॉक्टर समीना जहरा। उनकी हमें सपोर्ट थी इस तरह से कि वो हमारे पास गैराज में आई थी हमें देखने के लिए। इसके अलावा वी वेंट टू मैक्लेरन टेक्नोलॉजी, उनका एक पूरा प्लांट था, वहाँ पे हम गए थे। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करें, उनका जो भी नॉलेज था उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती रहती है। उसके अलावा ये विद इन आवर सेल्फ वी कॉल आवर सेल्फ एज अ क्रेजी वन। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हम कह सकते हैं कि हमें थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट रखती है और हम इसी तरह से जो भी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग गाड़ी बनाते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि वैसे तो लड़कों का तो ये होता है, ये बचपन से ही रुझान होता है कि भाई कार्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और ये हैवी बाइक्स लेनी है और ये करना है वो करना है। आज कैसे रुझान इस तरफ हुआ? बस स्टार्टिंग से एक मोटिवेशन थी, एक पैशन था, लाइक शौक था। और जब आपकी मोटिवेशन हो तो फिर कोई चीज़ रोक नहीं सकती, भले आपका जेंडर ही क्यों ना हो। सही बात है। तो आयशा फ्यूचर में क्या देखती हैं कि आपकी ये फॉर्मूला कार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों से आप compete कर सकते हैं इसको? सो फॉर्मूला 1 इज़ अ रेसिंग कार, ये भी रेसिंग कार की उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? ये तो आप सीटर के देख के ही सकते हैं, ओनली वन कैन से। नहीं थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए ना, फन भी होना चाहिए। आप अब इतनी चीजें कर रहे हैं वो ये वो, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट क्या करते हैं उसके लिए? तो गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, एक दूसरे का गेट टुगेदर क्या होता है? कह रहे नहीं नहीं आप क्या समझ रहे हैं, ये वो वाली गाड़ी नहीं है। फॉर्मूला स्टूडेंट है ना, जिस तरह से फॉर्मूला F1 कार्स होती हैं। बिल्कुल। अब हम उनको फॉर्मूला क्यों कहते हैं? बिकॉज इनको रूल से एसोसिएट किया जाता है। हमारे पास There's a set formula। इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है, वहाँ से हमें रूल्स मिलते हैं। उन रूल्स को थॉरली पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन रूल्स को चेक करते हुए पूरी गाड़ी बनती है। उसके बाद FS UK का जो कॉम्पिटिशन है उसमें हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस होती हैं। एक FS क्लास है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास और लास्ट वन इज अ ड्राइवरलेस क्लास। तो हमने जिस क्लास में लास्ट ईयर कम्पीट किया था वो कॉन्सेप्ट क्लास थी। इस साल जो हमने कम्पीट किया इट इज़ एन FS क्लास। FS क्लास में फिर फर्दर डिवीजन हैं जिसमें डिज़ाइन इवेंट हो गया, स्क्रूटनिंग हो गई है, या जो भी आपके पास बिजनेस प्लान की भाई प्रेजेंटेशन। बेहतरीन, मतलब आई एम जबरदस्त सो काम कर रहे हो। मैं तो मोटिवेटेड मजाक जस्ट करता टू ही सी रहता यू हूँ, लेकिन गाइस, बहुत ही बट आप आप इनके बहुत सवाल फख्र को सीरियस ना ले, ये कुछ और बात कर रहे थे। ये हाँ जी। हमारा इनसाइड जोक है। हमें आप पर फख्र है, आप तीनों पर। आप जैसे कितने ही नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सब पे फख्र है, सलूट पेश करते हैं आप लोगों को अब। बिल्कुल। और मजीद आप तरक्की करें, पाकिस्तान को एक जगमगाता सितारा बनाए इस दुनिया के नक्शे पर, यही उम्मीद है हमारी। बिल्कुल। और आप हमारे यूथ तो लीडर्स हैं और आज हम बहुत खुश हुए कि
आपको इंटरनेशनल यूथ डे पे हमने बुलाया और सेलिब्रेट किया। फिर हम आपको एक दफा फिर बुलाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, और कुछ इसी में आउटडोर करें ताकि हाँ, अपनी उसके साथ रेसिंग कार के साथ कार के साथ आप नजर आए। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, टाइम दिया।